फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते अपनी स्टोरी की जानिब। अहमद इरफा से मुखातिब होता है। देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इरफा अहमद की बातें सुन के बहुत नरम पड़ जाती है। इरफा को लगता है कि शायद वो भी कहीं ना कहीं उससे मोहब्बत करने लगी, लेकिन अगले ही पल इरफा ये सोचती है कि अहमद वही शख्स है जिसने उसके मुँह पे खौलपत कर दी थी और उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई थी। इरफा कहती है जो बात होगी अब कल ही होगी, मैं नींद सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। अहमद उसे एक बार पूछना चाहता था, क्या तुम एक बार भी मुझे मेरे सवाल के जवाब नहीं देना पसंद करोगी? इरफा उससे मुखातिब होकर कहती है कि जब मैं तुमसे कुछ कहने आई थी तो तुमने बिना मेरी बात सुने, बिना कोई जवाब दिए कॉल बंद कर दी थी ना, क्योंकि तब तुम्हारे पास वक्त नहीं था डियर, पर अब मेरे पास वक्त नहीं है। तुम काम कर रहे थे ना, और अब मुझे नींद आ रही है। कल मुझे पैकिंग करनी है, अम्मी के घर से जा ना मुझे। तुम पैकिंग कर लोगी तो मतलब मेरे साथ चलोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल लूँगी, लेकिन लेकिन क्या? एक शर्त पे अहमद। कौन सी शर्त? अब वो जब तुम आओगे मैं तुम्हें बता दूँगी तो। और हाँ, अब और क्या, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या? मैं आपके साथ आऊँगी तो ज़रूर, लेकिन आपके साथ घर नहीं जाना चाहती। क्या? ये क्या पागलपंती की हरकत है इरफा? तो मेरे साथ घर नहीं चल सकती? देखो अहमद, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी, लेकिन तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊँगी का मतलब ये फिर भी कहीं दूसरी जगह जाना चाहती हो। इरफा, पागलों वाली हरकतें करना बंद कर दो प्लीज़। अहमद, तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी पागलपन कहाँ से हो गई? देखो इरफा, हम आकर आराम से झटझट दिमाग से बात कर सकते। नहीं अहमद, आपको मेरी इस बात का अभी जवाब देना ही पड़ेगा। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप अम्मा को नहीं बताएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं आपके साथ चलने के लिए अभी तैयार हूँ, लेकिन घर वापस नहीं जाओगे। क्यों इरफा, क्यों? देखो, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, और अब मुझे इतनी उम्मीद है कि कम से कम आप मेरे पापा के सामने तो मुझे रुसवा नहीं करोगे। ठीक है इरफा, आके तुमसे बात करता हूँ मैं। इधर इरफा, कहना तो कुछ चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती हूँ। काश मैं मुझसे कह पाती कि मैं अपना एडमिशन ले चुकी हूँ। हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है और मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई नहीं कर सकती, इसीलिए हॉस्टल में रहूँगी मैं। लेकिन इरफा अपने आप से मुखातिब होती है, यानी अपने आप से बात कर रही होती है। अहमद को वो कुछ भी नहीं कह पाती है मामलात के बारे में। वो अपनी हायर स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी और उसे पता था कि अहमद उसे कभी इजाज़त नहीं देगा। अहमद उसे अपने आप से दूर एक पल नहीं करना चाहता था, तो वो उसे 4 साल के लिए कि दूसरी जगह पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं भेजना चाहता था, पर वो अभी कुछ चाहता नहीं था। अहमद उधर चाँद की रोशनी देख कर कह रहा होता है, कितना ही अच्छा होता कि मैं यहाँ आया ही ना होता, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ मैं। मेरे साथ ये सब क्यों होता है? ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, लाइफ आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर उसे सारी चीज़ें याद है, सबके हद तक दिखते हैं, बस मेरे ही आंसू उसके सामने बेमौत पड़ जाते। किसी ने सही कहा है, इंसान 2 टाइम पर बेबस हो जाता है। एक तब जब उसको कोई अपना चाह रहा होता है, एक तब जब उसका अपना उसे समझ ही नहीं पा रहा होता है। अब मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ यह तो मैं भी नहीं जानता। अब अहमद अब ये सोच ही रहा होता है कि अहमद को एक कॉल आती है। जब वो फ़ोन पे स्क्रीन पे देखता है कि अननोन नंबर है, तो वो कॉल पिक करने से पहले तो ग्रेस करता है, लेकिन लगातार उस नंबर से बार बार कॉल आती है तो अहमद कॉल पिक करता है। जी आप बोले, आप कौन? अहमद, मुझे इतना जल्दी भूल गया यार। तो यार, लेकिन तूने तो बताया नहीं ना, तेरा नाम क्या है? अरे मैं वही हूँ जिसने इरफा भाभी को अगवा करने में तुम्हारी मदद की थी। अब भी भूलना है कि मैं मुझे भूल गया हूँ तुझे, क्योंकि तब से अब तक तो तू मुझे मिला नहीं।
मैं मिला नहीं, या तुमने मुझसे मिलने की कोशिश ही नहीं की। तब तुमने इरफा भाभी से शादी करके निकल लिया वहाँ से, और मैं यहाँ अभी तक अपनी ज़िंदगी लड़ रहा हूँ। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैंने अपनी और इरफा की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहा होता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तेरे को अभी पॉसिबल तो नहीं हो सकता, अभी मैं मरी आया हुआ तो घूमने आए हुए हो। नहीं, अभी की तबीयत सही नहीं थी या कुछ टेस्टें करवानी थी, तो रिज़ल्ट क्या निकला? शाम तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तू बता भाई, तू कहाँ है? मैं यहाँ लाहौर आया हुआ चाचू के घर, कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में कुछ काम थी, वो काम करने के लिए। तेरा सही है भाई, पूरे पाकिस्तान पे कभी यहाँ कभी वहाँ। पहले तो आप आराम से इस्लामाबाद चले गए, फिर वहाँ से आकर सीधा लाहौर। ये बताए भाभी का रवैया आपके साथ कैसा है? क्या बताऊँ तुझे यार, कैसा ही रवैया है। जब भी उससे कुछ बात करने की कोशिश करो, मुझसे अब तक दूर भागती है। मुझे तो कभी ऐसा लगने लगता है कि मतलब मैंने अपने साथ ही कोई सितम किया या फिर उसको भी साथ में तल भी धकेल दिया है। ऐसा क्यों बोलते हो तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए अहमद। तो और क्या बोलूँ, गलती हमेशा मेरी ही होती है ना देख भाई, और अब भी मेरी ही निकल आई गलती। वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानती और उसे लगता है कि तब से लेकर अब तक मैं ही गलत हूँ। सही तो बोल रही है, इसका मतलब तुम्हें भी लगता है यार कि मैं गलत हूँ? हाँ, तुम गलत हो, क्योंकि तुमने यही कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसको छोड़कर अगर तूने किसी और से ऐसा किया होता रहमत, तो वो भी तेरे साथ इससे भी बुरा बिहेव करती। क्योंकि एक लड़की कभी भी नहीं चाहती कि उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाए शादी के मामले में। वो कहती है कि कम से कम इस मामले में उसे फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन तूने तो उसका खुद का हक ही उसे जीत लिया, उसे डराया धमकाया, उसे इतना हर्ट किया कि अब उसे मज़ीद हर्ट होने से तो डर ही नहीं लगता। इसीलिए बार बार वो अपने आप को रात को हर्ट करती रहती है। प्रॉब्लम तो बता दिया भाई, अब सॉल्यूशन कौन देगा? देख भाई, प्रॉब्लम बता दी है तो सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। उसे अपनाइए कि देने की कोशिश करो। उसे कहो कि तुम बस उसके साथ रहना चाहते हो, तुम उसके करीब आना नहीं चाहते जब तक वो ना चाहे। ये सही कह रही हो तुम, लेकिन इस दिल को कौन समझाए? फिर अहमद अपने आप से मुखातिब होकर गाना गाने लगता है। ये दिल भी कितना पागल है जो प्यार उनसे करता है। यार अब बस कर दे, गाना गाने की वजह से कुछ भी नहीं होगा। तू तो जानता है भाभी को, उसके नेचर को। उसकी फैमिली ने तुझे अपना तो लिया है, लेकिन भाभी देख भाई, इस वक्त कभी कभी तो लगता है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, और कभी कभी लगता है कि वो मुझसे दूर जाने की बहाने ढूंढने जा रही है। देख भाई, मेरे पास सिर्फ मेरा बाबा है, उसके अलावा मेरी पूरी फैमिली में कोई नहीं है। तू जानता है मेरे जानू भी बस मतलब का ही और कागजी रिश्ता ही रखते हैं मुझसे। तो तू ये कहना चाहता है कि इरफा तेरे लिए एक रिश्ते की बारी थी? देख भाई, एक्चुअली बात यह है कि अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हो जो मुझे डैड कहे, मेरे पापा को अपना दादा कहे। लेकिन इरफा वो तो अपने करीब तक नहीं आने देती मुझे। भाई एक आइडिया दो। कौन सा आइडिया? आइडिया से तुम्हारा काम तो हो जाएगा। ठीक है, बोलो। ये मैं कहना दरअसल ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो फिर स्लीपिंग प्लस की टैबलेट खरीद लो, उसे चाय या कॉफ़ी में टैबलेट खिला देना, फिर जैसा तुम चाहो वैसा होगा। ऐसा लगता है तुम्हें मैं ऐसा करूँ? देख भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, ये म्यूचुअल फीलिंग होती है। लेकिन अगर तुझे कभी भी लगे कि अब तुझसे कंट्रोल हो नहीं सकता और वो तेरी बात मान नहीं सकती, तो ये तो है तो गलत, लेकिन आई थिंक सो
तुझे फिर यही चीज़ ट्राई करनी चाहिए। सही दोस्त, सही हुआ। और अगर उसके बाद उसने और मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो देख, लड़कियाँ ना बाहर से सख्त दिखती है, अंदर से होती नहीं है इतनी। तो एक वक्त अगर ऐसा हो गया ना, उसके बाद वो क्या ही कर सकती है। फिर बहुत जल्दी तेरे बच्चे हो जाएंगे। और फिर एक लड़की जब माँ बन जाती है तो वो कभी घर छोड़ने का सोच ही नहीं सकती, अपने बच्चों का सोचती रहती है वो। तो इस तरीके से तेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। भाई तू भी रोमांटिक है, ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि तूने सोचा ही नहीं होगा इस मामला के बारे में। हैबत को उसका पापा बहुत मना करता था कि उसे इरफा की फीलिंग जान लेनी चाहिए, फिर एक डिसीजन लेना चाहिए। पर इरफा तो ये कुछ सोच रही थी और हैबत कुछ और सोचे बैठा था। हैबत अपने दोस्त से बात करके कॉल बंद करके नींद ही सोने लगता है कि उसका पापा उसे कॉल करते हैं। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? सब ठीक? हाँ पापा सब ठीक है, कल मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा तो बेटा तुम्हें कितना टाइम लगेगा? पापा आज रात 3 बजे की फ़्लाइट है, अभी तो रात के 10 बजे पूछा, तो फिर सो जाओ। आप जब वापस आओगे ना फिर बात करेंगे। है पता अपने बाबा को गुड नाइट बोल के नींद सो जाता है। और जब वो नींद सो जाता है तो वह इरफा सोची रहती है क्या मैं तुझे गुड नाइट का मैसेज तो करेगा, लेकिन उसे भी फ़ोन देखते देखते नींद आ जाती है मैं तुझे कोई मैसेज नहीं करता। अगले दिन जब इरफा उठती है, सुबह के 9 बज चुके होते हैं और वो देखती है कि अहमद उसके सामने ही बैठा हुआ है और चाय पी रहा है। इरफा को 2 पल के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो तो आराम से उठने की बजाय चीखें मार कर बैठती, कूदी मार के उठ जाती है। क्या हुआ इरफा, उठने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम सच में मेरे सामने हो? हाँ वो 15 मिनट पहले आया हुआ है। मैंने पूछा था अम्मी से कि इरफा का उन्होंने कहा रूम में सो रही है। फिर तुम्हारे रूम का दरवाज़ा भी खुला था और अम्मा ने कहा था कि आप जाकर उसके साथ ही बैठ जाओ, वो तो सो रही है, तुम चाय वगैरह आराम से पी लेना। है मैं तो उस वक्त अपनी पूरी नजर इरफा पे गड़ाए होते हैं। तुम आए कब थे? और लाहौर से कराची आने में तो काफ़ी टाइम लगता है ना। देखो इरफा, 3 बजे फ्लाइट थी, फिर अचानक फ्लाइट लेट होने की जगह फटाफट हो गई तो मुझे कॉल आया कि 2:30 बजे आना है। लेकिन मैं तो पूरी रात ही नहीं सो पाया, क्योंकि मैं नींद सोता तो मुझे कॉल आ गई। अगर नींद को प्यार देता तो अभी तक सो ही रहा था। देखो तुम्हारे लिए आ ही गया हूँ मैं। चलो अब उठो, मुझे बहुत सर में दर्द है। तो तेल उठाओ और मेरे सर की मालिश कर दो इरफा। ये क्या बकवास है बट मुझे नहीं करी तुम्हारे सर की मालिश। देखो इरफा पे मजाक नहीं कर रहा, सच में नींद ना सोने की वजह से सर में दर्द है। तुम थोड़ा सा सर दबा दो, मुझे नींद आ जाएगी तो फिर चले जाना। इरफा बहुत बार मना कर रही होती लेकिन अहमद से बहुत इसरार करता है। और इरफा की अम्मी भी कहती है कि मिला कोई बात नहीं, सर दबाई दो, उसको क्या मसला है तुम्हें। फिर इरफा उसका सर दबाने के लिए ओके कह देती है और इरफा ये सोच रही होती है इसका सर दबा देने पता क्यों ना इसको गला ही दबा दूँ। पर खैर वो ये सोच ही रही होती है। उधर अहमद को इरफा से बात करते करते नींद आ जाती है। खैर इरफा उसे की किसी भी बात का जवाब तो दे नहीं रही होती है, पर फिर भी अहमद उसकी बात करते करते बोर होकर सो जाता है। इरफा वहाँ से बहुत खफा होकर उठती है। ये इंसान मुझे कहीं सुकून से बैठने नहीं देगा, इतने 1000 किलोमीटर दूर था। फिर भी पता नहीं क्या सोची, एयरपोर्ट वालों को 3 बजे की फ्लाइट 4 बजे करने की जगह ये 2:30 बजे कर दी और ऊपर से मेरी नींद खराब कर दी। दिल तो चाहता है इसको गला ही दबा दूँ एक टाइम पे मैं। लेकिन फिर इरफा की नज़र अहमद के चेहरे पर पड़ती है जो कि बहुत मासूमी के साथ तकिया पकड़ के सो रहा होता है। लोग तकिया सिराने पे रखते, ये तकिया कोई गले लगा के सो रहे। चलो कोई बात नहीं। इरफा की अम्मी उसे कुछ कहने आ रही होती है तो इरफा कहती है अभी आप बाहर जाए, हम बाहर बात करते हैं। क्या बेटा, अभी अल्लाह में नींद सो चुका है तो बाहर ही चल के बात करते हैं, क्योंकि फिर इसकी नींद चली जाएगी और फिर मुझे ये बातें सुनाएगा, मैं सुनना नहीं चाहती। अच्छा बेटा तो तुम आज घर जा रही हो या फिर कल? बाबा
मैं तो तैयार होके बैग पैक कर लेती हूँ, फिर अब निकलेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अहमद आज वो ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि देखो बेटा उसकी आँखें सूजी हुई है। अभी एयरपोर्ट के पास तो उसका घर था, तो वो यहाँ क्यों आया? बेटा वो यहाँ आया है तो भले आया है, ये भी उसका ही घर है। हाँ अभी जब से अहमद यहाँ आया जो आपको वो अपने बेटा लगते हैं, मैं तो पता नहीं कौन लगती हूँ। ये अच्छी बात नहीं है।